जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे। कल हमारा एमएस कंप्लीट हो चुका था और आज हमारा पावर पॉइंट स्टार्ट है। मैंने आप लोगों से पहले कल ही एक बात बताई थी और वो ये बताई थी कि आप लोगों का एक क्विज, ऑनलाइन क्विज होगा। थोड़ा सा मैं क्विज के बारे में आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप लोग उस क्विज की प्रिपरेशन वैसे ही कर लें। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आज अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करूंगी। अच्छा, जो क्विज होगा वो आपका तो होगा। आपने जो शादियां अटेंड करनी है, कहीं जाना है, आराम से जाइएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने भी जाना है तो क्विज आपका ऑनलाइन होगा, आप किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए एक आपको ये आसानी होगी, 40 एमसीक्यूज होंगे, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्ट बेस्ड नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्विज होगा, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने उनको चूज करना है। एमएस वर्ड तो खत्म हो चुका है भाई साहब, अगर आपने रेगुलर क्लासेस लिया तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमने फर्दर जो ऐड करनी है चीज, वो क्या करनी है, वो आप साथ एक असाइनमेंट शेयर की जाएगी। मतलब असाइनमेंट से मुराद क्विज शेयर किया जाएगा। 40 मिनट्स का वो क्विज होगा, उसमें टाइमर सेट होगा। उस टाइमर सेट के दौरान आप अपने क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट कीज का एक असाइनमेंट प्रोवाइड की थी, नोट्स प्रोवाइड किए थे। उनमें से वो लाजमी, ये चीज आप लोगों ने ख्याल रखनी है, लाजमी आप लोगों ने उसको एक बार रीड कर लेना है। बाकी आपका जो क्विज है वो टोटली एमएस पे होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोगों का एमएस तो होगा डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों ने एमएस को ही प्रिपेयर करना है। आपका पावर पॉइंट या बाकी चीजें उसमें शामिल नहीं होंगी। हाँ, ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कैन गेट द क्विज। मतलब क्या होगा कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं, आपने जो ईमेल एंटर की थी अपना फॉर्म फिल करने के लिए, जो आपने अपना नेम एंटर किया था फॉर्म फिल करने के लिए, वही नेम आप लोगों ने उसके क्विज में एंटर करना है, तभी आप लोग उसको ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, आज हमारा सेशन है पावर पॉइंट का। शॉर्टकट कीज मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है, बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के। आप कोशिश कीजिएगा वहां से देख लें, वहां से चेक कर लें, होपफुली आपको वहां से मिल जाएगा। इसीलिए मैं लाजमी बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप लोग वहां से चेक कर लें, आप लोगों को किसी को भी कोई इशू हो तो आप वहां से जांच के वो ढूंढ सकते हैं और आप आराम से अपने काम कर सकते हैं। अच्छा जी, आज क्योंकि हमने पावर पॉइंट करना, पावर पॉइंट पे हम क्या कुछ करेंगे ये भी मैं आज आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आज वैसे कोई इतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा, शॉर्ट सा होगा, लेकिन शॉर्ट में भी जाहिर है टाइम तो लगेगा। उसको कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम क्लियर करेंगे, वो क्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी, मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी सादिया। अच्छा जी, ऐसा है कि हमने पावर पॉइंट करना था और अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, साउंड भी क्लियर है, तो काइंडली मुझे एक बार यस का कमेंट करें और उसके बाद हम फर्दर चलें। जी ओके हो गया, एक यस भी काफी होता है। अच्छा जी, आज हमने पावर पॉइंट करना है। मैंने आप लोगों को बताया था एक्सेल जो है वो हम पावर पॉइंट के बाद करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आप लोगों के लिए ज्यादा आसानी होगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आप लोग, पावर पॉइंट हमें हर जगह पे जरूरत होता है, कहाँ कहाँ। आप अगर स्कूल स्टूडेंट हैं, आजकल तो माशाल्लाह से कोविड के बाद इतना जो हमारा सिनेरियो है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इतनी कोई चेंजिंग्स आ चुकी हैं, उसमें आपको प्रेजेंटेशन स्कूल टाइम में ही बनानी पड़ जाती है। इससे पहले ऐसा हुआ करता था
कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे आके प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी पड़ती थी, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, वो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, तब जाके आपको पावर पॉइंट यूज करना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तब भी आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तब भी आपको कोई बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन पेश करनी होती है अपने क्लाइंट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने कस्टमर्स को। अच्छा, अगर आप किसी भी वर्क कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड देती है आपके वर्क को, आपका जो वर्क है उसको इनहेंस करती है, और इसीलिए हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। आज भी जो पावर पॉइंट हमने यूज करना है उसमें हम यही कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट पे हम वर्क कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोजेक्ट बना, किस तरह से हम उस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करूंगी। ये देखें जी, मैंने अभी सिर्फ पावर पॉइंट ओपन किया है, मैंने अभी इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर आप देखें, ये एक आपका फ्रंट पेज ओपन है। जैसे ही आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, अब मैं आपको बताऊं, दिस इज योर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये आपका इस तरह से कंसीडर हो रहा है। अच्छा, आपको एक आ रहा है वेलकम टू पावर पॉइंट 2013। यहाँ पे ये डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स गिवन है, जिसमें वुड टाइप है, जिसमें बेडलिंग है, जिसमें क्यूटेबल है, जिसमें आइन, मतलब इसमें मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। मैं अगर आपको सर्च करूं, आपको शो कर पाऊं, तो ये देखेंगे जो भी टेम्पलेट आप चूज करना चाहते हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। अच्छा, लेट्स सपोज आप कहते हैं यार ये तो बहुत थोड़े से टेम्पलेट्स हैं, मुझे तो आइडिया नहीं हो रहा। आप कोई स्कूल की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप कोई कॉलेज की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप कोई एजुकेशनल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या ऑफिस की या बिजनेस की, तो हम क्या करेंगे, लुक एट दिस, दिस इज योर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, डिफरेंट टेम्पलेट्स, डिफरेंट थीम्स आपको मिलेंगे। लेट्स चेक, ये हमें ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं। ये देखें जी, आपके पास प्रेजेंटेशन में टोटल 146 डिफरेंट थीम्स गिवन है। आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपको वो आसानी से यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह आपके पास एजुकेशन पे भी 37 टेम्पलेट्स गिवन है, बिजनेस है। ये देखें, ये एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज करना चाह रहे हैं, उसके आपको मिल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एजुकेशन पर क्लिक करती हूँ, प्लीज हैव अ लुक। देखिए जी, आपको डिफरेंट एजुकेशनल प्रेजेंटेशनल थीम्स मिल चुके हैं। आपने जो भी चूज करना है आपको वो देखना है, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज हम कहते हैं यार ये तो आ गई हमारे पास, हम यहाँ से कोई डिफरेंट थीम्स चूज करते हैं। ऑनलाइन थीम्स है। अब ये देखें जी, पास सारे गिवन्स होंगे, आपने क्या चूज करना है, ये आपके पास सारी कैटेगरीज गिवन है। आपकी मर्जी है आप कौन सी कैटेगरी को चूज करते हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से देखना है, आपने चेक करना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस पर वर्क करना है। तो आप यहाँ से ये चेक करते जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स सपोज आप कहते हैं आपके पास ये थीम्स भी आ गए, आपके पास प्रेजेंटेशंस भी आ गए, ये एजुकेशन है, फर्स्ट करें आपने बनाने हैं, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह आपने कोई भी आप प्रेजेंटेशन किसी भी तरह की बनाए तो डिफरेंट लेआउट्स, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट थीम्स आपके पास यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, डायग्राम्स और बिजनेस वो भी ऑलरेडी उसी की ही टर्म्स हैं, कैटेगरीज की, फर्दर हम करेंगे तो बेटर पता लग जाएगा। हमारा जो फर्स्ट है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आज के लेक्चर में हम इसी पे जाएंगे। अच्छा जी, आप लोगों को अगर एमएस याद हो, वैसे हमारा जो ये बार होती है इसमें आपको मैक्सिमम चीजें, अगर बच्चों को एमएस याद है, अगर एमएस आपका क्लियर है, तो आपको ऑटोमेटिकली पे 50% चीजें आती होंगी। किस किस को एमएस क्लियर है? एमएस वर्ड जो है वो किस किस को क्लियर है? बस फिर अब आपको यहाँ पे चीजों का पता होगा, आपको आसानी होगी। देखें जी, ये है आपका होम बार। ये जो आपको नजर आ रही है इसको हम स्लाइड बोलते हैं। ये अभी मैंने जो लिया है, ये मैंने सिर्फ एक ब्लैंक स्लाइड ली है, ये मैंने कोई थीम चूज नहीं किया, मैंने कोई भी मतलब जो लेआउट्स डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स गिवन है, मैंने उनको चूज नहीं किया। मैं चाह रही हूँ अभी आपको पहले सिंपल बताऊं, उसके बाद फिर फर्दर हम डिफरेंट थीम्स या
डिफरेंट जो हमारे टेम्पलेट्स हैं उस पे जाएंगे। अभी फिल वक्त हम सिंपल पे जाते हैं। अच्छा जी, ये सिंपल है, इसको जरा आप समझें। ये आपका होम पेज है। होम पेज पे ये आपके पास क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड। मैं वैसे हम फर्दर कैसे न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम इस पे वर्क कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ इस एक स्लाइड पे वर्क करना आपको बता दूं इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हैं वो आपको बताऊं। ये आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। देखें जी, मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ये एक बॉक्स बन गया। अच्छा, आपका ये ही है, इस चीज को माइंड में रखिएगा, ये आपका पेज नहीं है, ये आपकी स्लाइड है। आप यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे वो असल में आप स्लाइड पर वर्क करेंगे। लेट्स सपोज हमने कहा सब टाइटल है, हम कहते हैं सब टाइटल लिख देते हैं फ्री IT ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा क्लिक टू ऐड सब टाइटल, हम कह देते हैं MS PowerPoint 2013। ये देखेंगे, ये आपकी एक स्लाइड बन गई है जिसमें आपने लिखा फ्री IT ट्रेनिंग। अच्छा, लेट्स सपोज आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने MS वर्ड पे किया था, अगर आप लोगों को याद हो, आपके पास यहाँ डिफरेंट फॉन्ट्स गिवन है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आपने कोई भी साइज रखना है, आप कोई भी साइज रख सकते हैं, पर योर डिजाइन, एज पर योर डिमांड, एज पर योर कमिटमेंट, ठीक है। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके पास यहाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। आप जो भी चूज करेंगे, सिलेक्ट करना होगा आपने, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने सारे को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ, मैं 48 कर देती हूँ, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ। जैसे मैं करूंगी ये एज इट इज सिमिलर, जैसे हमने MS में किया था वही होगा। सिमिलर, अगर आपने यहाँ पे बुलेट्स लगाने हैं, ये अब डिसेबल हो गया, क्यों? क्योंकि अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन देखें, जैसे ही मैं क्या करूंगी, ये देखें, ये इनेबल हो गया। आपको मैंने ये सब चीजें पहले, आपने यहाँ बुलेट सेट करने, आपने नंबरिंग देनी है, आपने अलाइनमेंट सेट करनी है, सेंटर करना है, राइट लेफ्ट करना है, जस्टिफाई करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन करनी है, जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी आता है। आपने स्मार्ट ऐड करनी है, ये भी आपके पास गिवन है। अच्छा जी, ये यहाँ तक होपफुली आप लोगों को पहले से आता होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में MS वर्ड से ही रिलेटेड था। हम यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ऐड करना चाहते हैं। हम जो न्यू स्लाइड ऐड करेंगे वो देखें जी, यहाँ पे ये एक ऑप्शन गिवन है न्यू स्लाइड का। Ctrl+M भी अगर करें तो ऑटोमेटिकली न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाना चाहती हूँ, कुछ आइडियाज देना चाहती हूँ जिसमें आपको आसानी होगी। लेट्स सपोज ये देखें, ये डिफरेंट थीम्स गिवन है। डिफरेंट थीम से मुराद आप कौन सा थीम चूज करना चाहते हैं। अगर आपने, जैसे यहाँ पे हमने लिखा टाइटल एंड सब टाइटल, लेकिन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट जो उनकी स्लाइड होती है उसमें सिर्फ वो टाइटल यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टाइटल ओनली, ठीक है। इसी तरह आपने टाइटल स्लाइड चूज की, टाइटल एंड कंटेंट, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऊपर हमने अपना टाइटल ऐड किया और नीचे हमने कंटेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। कंपैरिजन कर रहे हैं, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कंपैरिजन बताना है, करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए हम ये स्लाइड चूज करेंगे। एक तरफ हम सॉफ्टवेयर, एक तरफ हम हार्डवेयर। अच्छा, ये मैं आपको फर्दर ओपन भी करके दिखाती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो। ये देखें जी, टाइटल स्लाइड यूज करते हैं तो वही जो अभी हमने यूज किया, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अच्छा जी, टाइटल एंड कंटेंट मैंने आपको बताया। अब ये देखें जरा, इस चीज को समझ, ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स गिवन है। आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी चार्ट,
आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी आती है, आपको पता है लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्केटर, सरफेस, ये हमने सब कुछ पहले। मैं ओके करूंगी, एज इट इज आपकी वैल्यूज एंटर होंगी। ये देखें जी, ये दोबारा से वैल्यूज ऐड होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट डिजाइन होगा और ये बन जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहूँ वो मैं ऐड कर सकती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सेक्शन है, ये टू कंटेंट, अगर आपने टू डिफरेंट कंटेंट करने हैं, ये आपने कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आप स्मार्ट ग्राफ, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो शेप्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पिक्चर्स, लेट्स सपोज आपके सिस्टम में पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, आपने ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करनी है, वो आप कर सकते हैं, आप कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट लेआउट्स दे सकते हैं डिफरेंट प्रेजेंटेशंस की। ये आपके पास लेआउट्स के डिजाइन ऑलरेडी वही चीज है, न्यू स्लाइड्स में भी वही लेआउट्स आपको यहाँ गिवन है। सेक्शंस आप चाह रहे हैं, आप उसको अगेन, मतलब कोई भी सेक्शन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज हम कुछ बना लेते हैं स्लाइड, जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हार्डवेयर, और यहाँ, अब यहाँ आपकी मर्जी, आप यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की पिक्स ऐड करना चाहते हैं, उनके साथ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप बुलेट्स में लिखना चाहते हैं, नंबरिंग में करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है ना, ये आप इसके साइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप शेप फिल करना चाहते हैं, जो भी आपने शेप बनाई है, लाइक देखें, कोई भी कलर आप किसी भी तरह से उसको चूज करना चाह रहे हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने सिर्फ आउटलाइन देनी है, आप जो भी आउटलाइन देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से वो आउटलाइन दे सकते हैं। मैं कहती हूँ शेप को हम, ये देखो जी, इसको फिल कर दिया। हम शेप पे कोई इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं, जिस भी तरह का आप इफेक्ट्स देंगे, ये देखें, अगर आपको फर्क पता लग रहा हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह तो ऐड करेंगे, लेकिन डिफरेंट जो आपने डिजाइनिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, मैंने अब ब्लैंक छोड़ा है और एक में मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट की, ताकि आप लोगों को ये बात पता लगे और आपको डिफरेंस भी नजर आए। नेक्स्ट हम जाएं इंसर्ट में। एज इट इज, अगर आप लोगों को वो याद होगा MS वर्ड, तो ऑटोमेटिकली यही सब कुछ यहाँ पे है, आपका टेबल है, पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट, जो भी कुछ आप इसमें हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा, वहां पे हम वर्ड पे लिखते थे और यहाँ पे हम स्लाइड्स पे, वहां हम पेजेस पे लिखते थे, यहाँ हम स्लाइड्स पे लिखेंगे। यहाँ पे हम स्लाइड्स पे अपनी डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जितनी भी जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, जो हमें प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को हम इन स्लाइड्स पे डिजाइन करेंगे और फिर हम उसको शेयर कर देंगे। अच्छा, आपको यहाँ गिवन है, मैं आपको यहाँ कहती हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ से कोई भी, ये आपको देखें प्री डिजाइन गिवन है, ये प्री टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली साइट चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज, प्लीज चेक, देखें जी, आपने ये किया, कोई फर्क नहीं था, ये देखें, आप इस तरह करेंगे, ऑटोमेटिकली टेम्पलेट्स चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ से इसको चूज करना चाहते हैं, ये आ जाएगा, आप ये करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन गिवन होते हैं, कलर्स आप चेंज करना चाहते हैं, फिक्स देना चाहते हैं, स्टाइल्स देना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके पास यहाँ अवेलेबल है। सिर्फ क्या होगा, आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। ये देखें, अच्छा अब जरा इस चीज को भी देखें, ये सिर्फ एक स्लाइड का चेंज नहीं होगा, ये आपकी ऑटोमेटिकली पूरी प्रेजेंटेशन का चेंज होगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊं, ये देखेंगे आपकी ये नेक्स्ट स्लाइड, आपने जो भी डिजाइन, जो भी टेम्पलेट चूज करना होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे।
आपने यहाँ ट्रांजिशंस देनी है, ये हम कैसे देंगे आप लोगों को स्लाइड्स बना के। लेट्स सपोज हम यहाँ पे और स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें, आप कोई भी टेम्पलेट चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी। मैंने कहा मुझे यहाँ 4 चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी, अगर कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पे, आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल की और ये देखें यही रखेंगे, ये आपकी एज इट इज कॉपी हो गई। अब हमने 4 पे वर्क करना है, तो हम यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, आप न्यू स्लाइड से भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ से। आज फिर कौन ये पेंटिंग स्टार्ट कर रहा है, मुझे ये बता दें। पेंटिंग फिर स्टार्ट कर दी है किसी ने? मुझे नहीं समझ आती है ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। मूसा काइंडली चेक करें, ये देखें जी सारी पेंटिंग स्टार्ट हो गई है। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्लीज इस तरह की पेंटिंग मत किया करें। मुझे इशू नहीं होता, लेकिन लास्ट जो आप लोगों की क्लास थी, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास, मतलब और भी डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट मत। कुछ ना सही ना, तो जो बाकी लोग सीरियस होकर क्लास ले रहे होते हैं उनका भी माइंड डाइवर्ट होता है, और जो पढ़ा रहा होता है उनका भी माइंड डाइवर्ट होता है। तो आप लोग अपने सिस्टम को, अगर आप लोगों का ऐसा कोई भी इशू आता है, तो आप लोग प्लीज इसको खुद ही खत्म कर दिया करें, देख लिया करें कहाँ कौन सी मिस्टेक आ रही है आपसे, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है मिस्टेक। अच्छा जी, मैंने आपको बोला ट्रांजिशंस पे, अभी हमारे पास 5 डिफरेंट साइट्स आ चुकी हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशंस पे आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको एक और चीज भी बताना चाहती थी, सॉरी, ये जो डिजाइन है ये मैं भूल गई आपको बताना। एक तो आपका स्लाइड साइज, आप किस साइज में रखना चाह रहे हैं, टिप पे रखना चाह रहे हैं, आप वाइड स्क्रीन पे रखना चाह रहे हैं, ये देखिए ये आपके पास साइजेस गिवन होते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज करूं, ये देखें जी ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं यार मुझे तो पूरा वाइट स्क्रीन चाहिए, तो ये एक आपकी वाइट स्क्रीन। मैं कहती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। लेट्स, चलो टेक्सचर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए ना वो आपको यहाँ से मिल सकता है। आप यहाँ पे कलर कोई भी चूज करना चाहें, ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी कलर चूज करूँ, मैं उसको अप्लाई कर दूंगी, ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। डिपेंड करता है आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। ये देखेंगे अप्लाई ऑल करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको बोला कि हमने ये चीज मिस थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, इसलिए मैंने आपको अगेन क्लियर किया। ट्रांजिशन है, यहाँ पे ना डिफरेंट ट्रांजिशन आप स्लाइड्स के मिड में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, किस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, डिफरेंट फेड्स, मेरा राइट क्लिक नहीं चलता और मैं माउस अटैच करना भूल गई। अच्छा जी, ये मैं, मेरा माउस क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं चाह रही थी मैं ये भी आपको आज ही बता दूं। बहरहाल ये अब कल ही होगा, क्योंकि माउस जिस जगह पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और मेरे लैपटॉप का राइट क्लिक वर्क कर ही नहीं रहा तब से। वेल, टाइम तक आप लोगों को क्लियर है, अगर किसी को कोई इशू हो तो ये काइंडली मुझे बताएं।
नहीं, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक से भी नहीं होता। ऑल क्लियर है, ठीक हो गया। मैं तो कैरी ऑन करना चाहती हूँ शहबाज, मेरा राइट क्लिक नहीं काम कर रहा। अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अगेन होम पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ डिजाइन टेम्पलेट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब जो आप लोगों को असाइनमेंट देनी चाहिए पावर पॉइंट की, सिर्फ ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको पावर पॉइंट थोड़ा बहुत आता है? मुझसे रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें। कितने लोग हैं जिनको पावर पॉइंट थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा सा आता है, लेकिन कम। अच्छा जी, अदील को भी 50% आता है, अभी सीखा है थोड़ा सा, ठीक है। शहबाज आप न्यूली है, ओके हो गया। शेर को 70% आता है। सही से, इसका मतलब सबको आता है। फिर कितनी मिस्टेक्स थी मेरी, चले ये अच्छा, यहाँ आप सब चुप हो गए हैं। अच्छा जी, खैर, अभी तक जितना हमने पावर पॉइंट किया है, जिसमें हमने सिर्फ डिजाइन तक जो ऐड किया, उसको फर्दर आपने क्या करना है, आप कोई भी बिजनेस टेम्पलेट, पॉजिटिव चीजें देखते हैं, ये भी अच्छा है। चलें जी, अच्छी बात है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने कोई भी बिजनेस असाइनमेंट, मैं नहीं जानती आप लोग इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, कौन कौन इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कौन कौन इस वक्त डिफरेंट वर्कआउट्स कर रहे हैं, उस पे आप लोगों की प्रेजेंटेशन चाहिए। सिर्फ डिजाइन तक मुझे भी सिंपली, मतलब सिंपल प्रेजेंटेशन चाहिए मुझे। प्लीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन मत भेजिएगा, जैसे कैलेंडर्स में मतलब नो डाउट आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं सिर्फ सिंपली चाह रही हूँ कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपको कितना पावर पॉइंट आता है। वैसे तो मैं आज कोई असाइनमेंट देना भी नहीं चाहती थी, मैं चाह रही थी कि असाइनमेंट मैं आपको बाद में दूं, अभी जो आप लोगों का क्विज है उस पर कंटिन्यू करें आप लोग। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बोला असाइनमेंट हो जानी चाहिए, तो जैसे मोबिस भाई भेजते हैं, हाँ मोबिस ने तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है ना। मोबिस ने तो, मुझे लगता है अगर मुझे एंड पे किसी का ये बताना पड़ा, आज मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझसे किसी ने पूछा सारी असाइनमेंट किसने सबमिट करवाई है, तो मैं यही बोलूंगी कि हाँ जी, मोबिस ने सारी असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवाई हुई है। तो ये रिकॉर्ड तो खैर मोविस में, आज भी जब मैंने आज मोविस की असाइनमेंट देखी, वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही नीट क्लीन, मतलब जो जो चीजें मैंने बोली थी वो सब कुछ सारी क्लियर थी। अच्छा जी, असाइनमेंट ना, ठीक है, चलें ठीक है, असाइनमेंट नहीं देते, कोई इशू नहीं। हमने कहा आप लोगों को तो रेस्ट नहीं, मोविस को रेस्ट दे दें, क्योंकि उसने असाइनमेंट जल्दी सबमिट करवा देनी होती है, आप लोगों ने तो फिर भी टाइम लेना होता है। अच्छा, क्विज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्विज जो है आपका ऑलरेडी 40, आपके ऑब्जेक्ट 40 ऑब्जेक्टिव्स में आपने, जो आपका MS वर्ड है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और इसके अलावा आपने लाजमी, जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज दी थी वो आपने लाजमी करनी है एक बार। वैसे मैं वो शॉर्टकट कीज पे मैं आज वो अगेन पोस्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ताकि आप लोगों को पता हो। बाकी आप लोगों ने उसको लाजमी चेक करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और बात भी क्लियर करूँ, क्योंकि आप लोग इस वक्त वो भी पढ़ रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग वर्डप्रेस भी कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, फ्री IT ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं जी। CS के तो नहीं, मोबिस भाई फ्रीलांसर है, जहाँ तक मैंने उनकी CV रीड की थी उसके अकॉर्डिंग। तो
का मतलब वो सीएस के ही, अगर वो नहीं भी है तो समझें वो है इस वक्त। अच्छा जी, मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ वो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो 4 आप लोगों की डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, हमने ये मॉड्यूल्स इसलिए स्टार्ट किए कि ये मॉड्यूल्स आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें आप लोगों की फर्दर वर्किंग में। फर्दर वर्किंग आप मैं कौन सी करवाना चाह रही हूँ, जब हमने ये कोर्स डिजाइन किया था तो हम ये चाहते थे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब, नो डाउट कोई ना कोई कुछ जॉब कर रहा होगा, हम चाहते थे कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ आए, वो ऑनलाइन बिजनेस है, उनको पता हो कि किस किस तरह से काम करना है, उसके लिए स्किल्स जरूरी होती हैं, वो स्किल्स आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से क्लाइंट से बात करते हैं, किस तरह से आपने चीजों को सॉर्ट आउट करना है, वो सब आपको यहाँ गाइड किया जाएगा एंड पे, जब आपकी बेसिक स्किल्स कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं मानती हूँ किसी को वर्डप्रेस मुश्किल लग रही होगी, किसी को स्पोकन इंग्लिश मुश्किल लग रही होगी, या किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग मुश्किल लग रही होगी, या फिर एमएस वर्ड हो, या आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो, या वर्डप्रेस, स्पोकन इंग्लिश आपकी मस्ट है, आपकी राइटिंग इंग्लिश मस्ट है, इसलिए आपका फोकस लाजमी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस किस तरह से अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने कोलीग्स को, ये मैं स्पोकन या इंग्लिश का तो मैं कहूंगी कि मैं सिर्फ ऑनलाइन की वर्ल्ड में ही नहीं, ऑफलाइन वर्ल्ड जो हमारा रेगुलर बेसिस पे है वो भी हम कैसे कर सकते हैं। मेकअप कैसे फ्रीलांसिंग में आएंगे, आ सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग में इस तरह से आ सकते हैं कि आप वहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहाँ पे कंसल्टेंट बन सकते हैं, कि मतलब डिफरेंट मेकअप के, लाइक आप हेयर कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप मेकअप कंसल्टेंट, वहाँ पे ये होता है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट या फिर बेस्ट जो भी उनको मेन आपके ट्रिक्स हैं बता सकते हैं, इस तरह से भी आप आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को सिंपली वर्ड, सिंपली एक्सेल, सिंपली आपको पावर पॉइंट अगर ये भी आता है ना, आप फाइवर पे, अपवर्क पे इजिली काम कर सकते हैं। आपने फाइवर पे काम करना है, आपने अकाउंट बनाना है, आपने अपवर्क पे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत जरूरी है आपको पावर पॉइंट बहुत अच्छे से आता हो, या आपको, मैं ये तीनों की भी अलग अलग की बात नहीं, के लिए नहीं कहती हूँ, सिर्फ एक स्किल बहुत अच्छे से आती हो। अगर आपको एक स्किल बहुत अच्छे से आती है, उसके बाद समझे आपका ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हेल्प आउट होनी शुरू हो जाएगी। आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग गूगल से, यूट्यूब से देख के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उसमें हमें कीवर्ड्स कैसे चूज करने होते हैं हमें आइडिया नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कुछ साल पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया, और 1.5 ईयर मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो अच्छा, 1.5 ईयर मुझे ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन एक बंदे का ऑर्डर मिला, और वो मुझे कहाँ का ऑर्डर मिला, इसी वर्ड का, एक्सेल का ऑर्डर मिला। और उसने मुझे क्या कहा, कोई इंडियन थे वो जिन्होंने मुझे फर्स्ट ऑर्डर दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे 200 कैप्शंस चाहिए, और वो 200 कैप्शंस चाहिए थी उन्हें, रेस्टोरेंट के लिए कोई कैप्शंस चाहिए थी जिसमें उनकी करी भी यूज हो, मतलब डिफरेंट उनका इस तरह की वो थी। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है, मैं उनको जितनी कैप्शंस लिख के देते थे वो हर बार पहले मुझे ओके करते थे, और उसके बाद वो फिर मुझे उसको रिफ्यूज कर देते थे। अच्छा, मेरे 1.5 साल के ऐसे में सिर्फ एक वो मेरा था जिसने मुझे हिट किया, मतलब जिसने मुझसे काम करवाया। 1.5 साल तक उसने कोई, मतलब और कोई आया नहीं, इम्प्रेशन आते थे, क्लिक आते थे, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पता लगा कि मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मैंने जब फाइवर अकाउंट बनाया तो मैंने चेक ही नहीं किया कि कीवर्ड्स भी बहुत जरूरी, मतलब किस तरह से मेरे इंप्रेशंस बहुत अच्छे आए, किस तरह से क्लिक्स आने चाहिए, किस तरह से लोग मेरे पास आने चाहिए। जब मैंने अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया और मैंने अपने मिस्टेक्स को चेक आउट किया, तब जाके हमारी, मतलब मेरी जो फाइवर अकाउंट है या मेरा जो अपवर्क अकाउंट है उस पे ऑर्डर्स आना शुरू हुए। और तब मुझे पता लगा कि उनकी तो मिस्टेक्स थी, ये तो मिस्टेक्स मेरी थी, तो हमें मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करने की, सीखने की जरूरत है।
मैं इस बात से विलिंग हूँ, मैं समझती हूँ कि जॉब से कहीं भी किसी का भी गुज़ारा नहीं हो सकता। अपना बिज़नेस हो, अपने स्किल्स हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसी के साथ आप रिलाय करते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोगों के लिए जॉब भी इम्पोर्टेंस रखती है। फिर मैं उन सबको सजेस्ट करूँगी कि कुछ ना सही तो आप साइड पे अपनी स्किल्स के बिहाफ पे एक कोई भी ऑर्डर करें। आप मतलब कोई भी अकाउंट बनाएँ और वो जो अकाउंट आप बनाते हैं उस पे आप वर्क करें। मोहम्मद शाहिद मेरा जो पहला ऑर्डर था, वो मेरा दिल तोड़ने वाला ऑर्डर था और उन्होंने मुझसे जो बात $30 की बात की थी और मैंने कोई डे एंड नाइट लगा के अपनी फैमिली, अपनी प्लान्स, अपना मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि 1.5 साल में अगर एक ऑर्डर मिले तो आप सोच सकते हैं कि उस बंदे की हालत क्या होती है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि मुझे नहीं देखना किसी को। मैं डे एंड नाइट मतलब मैं पूरी-पूरी रात जाके उस ऑर्डर को क्योंकि उसने मुझे टाइम कोई 1 वीक का दिया और 2000 कैप्शंस थी और वो कैप्शंस आपने खुद से लिखनी थी मतलब वो कंटेंट राइटिंग का काम था। लेकिन बहुत बुरा लगा मुझे क्योंकि जब मैंने उसको पहले मैं उसको अच्छा वो मुझे मैसेज करता था, आप मुझे साथ-साथ चेक करवाती रहें, आपके लिए अच्छा होगा। मैं उसे चेक करवाती थी और जब मैं उसको चेक करवाती थी, ओके करता था। जब मैं उसको फाइनल वर्क भेजती थी, वो मेरा कैंसल कर देता था। और ऐसे करके उसने मेरा महीना मुझे ऐसे तंग किया, मतलब बार-बार वो मुझे रिपीट करता था, जी चेक करें, एग्ज़ैक्टली था जो वो इंडियन। और ऐसे करने के बाद उसने मेरे साथ ये किया कि मुझे सिर्फ़ $5 दिया और उसके बाद मैंने कहा भाड़ में जाए अपवर्क मुझे नहीं आना इस फ्रीलांसिंग की दुनिया में और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि नहीं यार, होता है, हमारा नॉर्मल बिज़नेस है, मैं अपना एक बिज़नेस रन कर रही हूँ। मैं अगर कोई बुटीक रन कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत सारे लोग मतलब दे जाते हैं झटका, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है, सीख मुझे है। और फिर वही हुआ और फिर मैं दोबारा आई, तो वो एग्ज़ैक्टली $100 वाला काम था और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। फिर मेरे पास एक और सेकंड में हमारे पाकिस्तान का एक बंदा था और वो इस्लामाबाद का था। और मुझे हैरत हुई हम पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे होते हैं, हम फाइवर को भी चकमा दे सकते हैं ये मुझे आइडिया नहीं था। मतलब मेरे लिए बड़ा वो हैरान-कुन था कि वो बंदा क्या करता था जी फाइवर क्योंकि आपकी चैट देख लेता है, फाइवर पे अलाउ नहीं होता आपका कि भई आप पर्सनल ईमेल या पर्सनल नंबर शेयर करें, जो भी चैट करनी है वो आपने वहीं मैसेज पे करनी है। अब वो क्या करता था एक वॉइस नोट शेयर करता था उर्दू में और वो फाइवर के चैट में शेयर करता था जिसमें वो अपनी ईमेल और वो बोलता था मुझसे काम करना है तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे वो अपनी ईमेल भी देता था और वो सारे जो है नंबर भी बताता था 03045667 और वो मुझे बहुत मतलब मैं उस वक़्त सोचती थी कि यार अजीब बात है मतलब हम पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा आगे हैं। तो वो मतलब बड़ा अच्छा है वो। फिर मैंने उससे कॉन्टैक्ट भी किया तो उसने मुझे यहाँ पे आके कम पैसों का काम बताया। मैंने उसको बोला मैंने कहा भाई साहब वहाँ आप मुझे $10 बोल रहे हैं, यहाँ आप मुझे $2 बोल रहे हैं। उसने कहा जी नहीं, आप ये देखें आपको भी फाइवर को पे करना पड़ेगा, मुझे भी पे करना है। मतलब डिफरेंट लोग मतलब पाकिस्तानी मैंने कहा जी टॉप पे हैं, वो कहीं भी कम नहीं होते। बहरहाल ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने जो वर्क करना है लाइक आपका पावर पॉइंट है, आप इसको इस तरह से सीखें स्पेशली फीमेल्स, मेल्स फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन फीमेल्स हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज लाजमी कोई एक स्किल को अपना मेन स्किल बना लें और उस स्किल पे वर्क करके अपने घर पे बैठ के कोई भी काम आप कर सकती हैं इजीली। आपको वो इश्यू नहीं होगा अगर आप लोगों के पास स्किल्स हो, आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल हो, तब आप कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारी फीमेल्स हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत सारी फीमेल्स को जानती हूँ जिनको जॉब में इश्यू होता है, जिनको शायद फैमिली जॉब अलाउ नहीं करती या मैं समझती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं डेफिनेटली जैसे ही शादी हो जाती है तब भी उनके लिए मुश्किल होता है कि यार अब हम कैसे जाएँ, हमने फैमिली देखनी है, हमने इन-लॉज़ देखना है, हमने घर देखना है, बहुत कुछ है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहें, आप लोगों को ये काफ़ी होना
चाहिए कि लेट्स सपोज अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ, अपने मैं इन-लॉज़ में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, तो मैं इस स्किल को अपनी मेन स्किल बना के भी वर्क कर सकती हूँ। तो आप लोगों की ये जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे आप उसमें वर्डप्रेस पे काम कर रही हैं, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश पे कर रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है ना हर एक के लिए। आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कर रही हैं या फिर आप यहाँ एमएस पे तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बहुत अच्छे से एक्सेल सीखने, डाटा एंट्री का वर्क आप आराम से कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना बहुत कम लोगों को आती हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाना और हर कोई बनवाता है। आपके पास वहाँ पे बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल होती हैं, किस-किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं शादी से पहले मैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में नहीं थी। मुझे तो आता भी नहीं था। तो इसलिए आप लोगों को मुझे तो ये स्किल्स भी नहीं आती थी, लेकिन बाद में इंसान सीखता है चीज़ों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम फीमेल से लोगों की, अगर पावर पॉइंट की स्किल, अगर आपकी एमएस वर्ड की स्किल, अगर आपकी एक्सेल की स्किल, अगर आप इसी को ही बहुत अच्छे से करेंगे, आप लोगों का इनफ हो जाएगा। अगर आप स्पोकन वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को अपनी मेन स्किल्स बनाएं। आप वर्डप्रेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल लाजमी बनाएं कि आप लोग यहाँ से जितना भी कुछ सीख रहे हैं अपनी मेन स्किल्स पे आए। रिलेटेड टू डेटा एंट्री, मैम आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन हियर विद यू। अच्छा जी, कॉपी एंड पेस्ट, कैन यू टेल मी इट्स कोड? ये आप मुझे पर्सनल में शेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे ऑर्डर्स लेंगे। ये भी हम फर्दर करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं चाहती हूँ कुछ स्किल्स आ जाएं, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। नो डाउट यहाँ पे मौजूद होंगे, उनके भी हम व्यूज लेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनको कितना अच्छा हो गया, किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत जरूरी होता है आपकी साइड पे जाने के लिए आपको कुछ भी करने स्किल्स सीखना। अगर आप लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी ऑर्डर आराम से ले सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने स्किल्स पे फोकस करना। और मेरी रिक्वेस्ट है फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसी तरह आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। इससे पहले भी हमारे जो आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए उसमें जिन लोगों ने सीखा वो इस वक्त वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन वो इस वक्त ऑनलाइन वर्किंग में है। और मुझे इस बात की खुशी, चले कुछ ना सही अगर दो भी निकल जाते हैं ना, तो चलिए एटलीस्ट आपका जो बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस का मेन हमारा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है वो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। और मैं उसको बड़ा कंसीडर करती हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह मतलब जैसे हमारा चल रहा है इसी को हम होपफुली इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। तो जी फॉर यू, आप लोगों का कोर्स असाइनमेंट आज कोई भी नहीं है, क्विज है आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह संडे को। मैंने आपको अगेन बताया, मैं शॉर्टकट कीज लाजमी आप लोगों से शेयर कर दूंगी अगेन। अगर कोई और स्टूडेंट ग्रुप में है तो वो काइंडली ग्रुप में वो लाजमी पोस्ट कर दें या मुझे मेंशन कर दें, वो मैं शेयर कर दूंगी। बाकी जो है आप लोगों से ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये हमारा क्विज है तो हम कैसे करेंगे। इजी होके कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कितने लोगों को एमएस वर्ड आता है। जरूरी नहीं है आप कोई शादी छोड़ें, आप कोई भी फंक्शन छोड़ें, आप कोई भी महफिल छोड़ें, आपने जो करना है आप वो करें। जाना है जाए, वो आपका कोई ऑनलाइन टेम्पलेट ऑलरेडी सेट होगा, टाइम गिवन होगा, आप किसी भी टाइम पे वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको टाइम गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेंड कर सकते हैं हमें। बेस्ट विशेस फॉर यू। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू लेटर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।